का जागृत नाम, प्रभु का सच्चा नाम। जीवात्माओं की रक्षा कौन करेंगे? जन जन का कल्याण कौन करेंगे? सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है कि जो लोग किसी खास सेवा में नहीं लगे हैं वो लोग मंच के सामने आकर के स्थान ग्रहण करें तथा दत्तचित्त होकर के गुरु महाराज के एक एक वचनों को ध्यान से सुनें। गुप्ता जी के जो रिश्तेदार संबंधी इस सत्संग के कार्यक्रम पर उनके यहाँ पधारे हैं, जब आप सत्संग के कार्यक्रम में आए हैं तो सत्संग वचनों को सुनें। रिश्तेदारियाँ तो बाद में भी निभ जाएगी, मिलना जुलना बाद में भी हो जाएगा, लेकिन सत्संग के वचन निकल जाएंगे। सत्संग तो तिवारी जी सुनाएंगे। मुझे आदेश हुआ मैं थोड़े शब्दों में गुरु महाराज की कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग ध्यान से एक एक वचनों को सुनेंगे। जो लोग हमारे मास्टर जी और गुप्ता जी के घर के आसपास में रहते हैं, जहाँ तक की आवाज़ जा रही है आप सबके कानों में, मैं सभी इस गली नंबर 3 या आसपास के गली वालों को, सभी सम्मानित पढ़े लिखे विद्वानों, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चे बच्चियों से हाथ जोड़ के आग्रह विनती करूंगा कि आप सब लोग जल्दी से जल्दी यानी अति शीघ्र सत्संग में पधारें और अपने हित के संदेशों को आकर सुन लें। ऐसा मौका जीवन में कभी कभी मिला करता है। आप सबके प्रतीक्षा में एक छोटी सी प्रार्थना और उसके बाद गुरु महाराज का और महाराज जी का संदेश थोड़ा सा आंशिक रूप में मैं सुनाऊंगा, बाकी विस्तार रूप में तिवारी जी आप लोगों को सुनाएंगे। जय गुरुदेव। सूरत तो दुखी रही हम जानी, सूरत तो दुखी रही हम जानी, जा दिन से तुम शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी, सूरत तो दुखी रही हम जानी, सूरत तो दुखी रही हम जानी, कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रहत भूलानी, इन संग रहत भूलानी,
सूरत तो दुखी रही हम जानी, तू चेतन यह जर सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी, सूरत तो दुखी रही हम जानी, ताति चित चलो यह अवसर, नहीं भर मो तुम खानी, सूरत तो दुखी रही हम जानी, सतसंग करो सत पद खोजो, सतसंग करो सतगुरु प्रीत समानी, सूरत तो दुखी रही हम जानी, नाम रतन गुरुदेव बुझाई, उलटी चलो आसमानी, सूरत तो दुखी रही हम जानी, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी, सूरत तो दुखी रही हम जानी, जय गुरुदेव स्वामी कहन सम्हारो, दुख छूटे सुख मिले निशानी, सूरत तो दुखी रही हम जानी, जय गुरुदेव। चलो चलो वेस्ट गोरख पार्क की कॉलोनी के पढ़े लिखे विद्वान बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चे और बच्चियों, आ जाओ
अपने हित के संदेशों को सुन लो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। उन्होंने अपने संदेश के माध्यम से आपको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इस अवसर को हाथ से निकलने मत दो, बाद में अफसोस करोगे। ऐसा मौका फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये सत्संग कोई दिन रात चलने वाला नहीं है। मात्र 1.5-2 घंटे का ये सत्संग संदेश होगा जो आपके जीवन में नई दिशा ला के दे देगा। इसलिए आप सब लोग अविलंब जहाँ से आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है, आ कर के इस सत्संग पंडाल के सामने पंडाल में स्थान ग्रहण करें और एक एक वचनों को सुने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम, प्रभु का जागृत नाम, प्रभु का सच्चा नाम। जीवात्माओं की रक्षा कौन करेंगे? जन जन का कल्याण कौन करेंगे? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। शब्द स्वरूपी कण कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय अपने गुरु दरबार मथुरा के रखवाले महाराज जी, सम्मानित सभी वेस्ट गोरख पार्क गली नंबर 3 के आसपास के रहने वाले भाई बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, पढ़े लिखे विद्वानों तथा सभी सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, हम सब लोगों का बड़ा ही ऊंचा भाग्य है कि हमारी आपकी जीवात्मा को ये अनमोल मानव तन मिल गया। जिसको जहाँ बैठना होगा वहाँ बैठ लेगा। आप बैठे हो, आप सुनो, आप दूसरे को रास्ता मत दिखाओ। वचन निकल जाएंगे, किताबें पढ़ के हम लोग नहीं सुनाते। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनोगे, कुछ पल्ले पड़ जाएगा। लोगों ने 1 साल 2 साल में अपनी आत्मा को सतलोक पहुंचा दिया। हम लोगों को 40 साल 45 साल 48 साल धक्के खाते हो गया। हमारी जीवात्मा के ऊपर की काई भी नहीं हटी। इसलिए समय निकलता जा रहा, बड़ी तेज रफ्तार से भागता जा रहा और हम लोग भी पके हुए आम के तरह हो रहे हैं। जाने का समय आ रहा, अभी तक हम लोगों ने इस सीढ़ी पर पैर भी नहीं रखा। इसलिए आप सब लोग जिसको जहाँ जगह मिलेगी वो अपने आप बैठ जाएगा। आप लोग सुनो, बहुत जगह की कमी नहीं। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। कोटि जन्म भटका जब खाया, तब यह नरदेही पाया। बड़े भाग्य मानुस्तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। निश्चित रूप से जो मनुष्य शरीर में रहने वाले आत्माओं को जो अवसर मिला है, वो अवसर 84 के किसी जोनी के जीवों को नहीं मिला है। आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझें कि मनुष्य शरीर 84 लाख जोनियों में नहीं आता है। 84 की अंतिम जोनी गाय और बैल की जोनी होती है।
मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों से अलग है। हम लोग हिंदू रामचरितमानस को पढ़ते हैं, उसमें गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि 184 भरम के मग में अटका आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। ये 84 में नहीं आता, इस भूल भरम अज्ञान में नहीं रहना, ये 84 से अलग है। परमात्मा ने अपनी कारीगरी से अपनी अंश आत्मा के रहने के लिए ये नर नारायणी शरीर, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर बनाया। परमात्मा स्वयं अपने रहने के लिए बनाया है, उसकी अंश आत्मा स्वयं इसमें रहती है। ये देश भूल भरम अज्ञान का धोखे का देश है, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। जो यहाँ पैदा होता है एक दिन न एक दिन सबको इस मृत्यु लोक को छोड़ के जाना है। इस शरीर के आँख से जो कुछ भी आप देखते हो सब नाशवान है, सबको एक न एक दिन फना हो जाना है, नष्ट हो जाना है। इस शरीर से जो कुछ भी साम्राज्य स्थापित करोगे वो भी नष्ट हो जाएगा। शरीर के काम आने वाले सब साधन बेकार हो जाएंगे एक दिन, और ये शरीर भी किराए का मकान है, इसको भी नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। इसमें से कुछ भी सच्चा नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। भूल भरम अज्ञान में हमने इसको अपना मान लिया। ये माया भी नहीं है जिसके हम दीवाने हो रहे हैं। अपने असली लक्ष्य को छोड़ करके और जिस माया के पीछे भाग रहे हैं वो माया भी नहीं है, माया की छाया है, जीरोक्स कॉपी फोटो स्टेट है। आप उजाले रात में जाते हो, जब आगे आगे जाओगे तो छाया आपके पीछे पीछे लग जाएगी, और जब मुंह घुमा करके उसके पीछे भागना शुरू करोगे तो छाया आपके पकड़ में नहीं आएगी। इसी तरीके से हम सब लोग भूल भरम अज्ञान के देश में फंसे हुए हैं। ये मृत्यु लोक है और सबको यहाँ से जाना है। इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है वो सच्ची है और सच्चे देश की रहने वाली है, और उसका पिता, उसका मालिक वो परमात्मा सच्चा है, वो प्रभु अनामी मालिक। जब कुछ नहीं था तो वो अनामी मालिक था। आप लोग हिंदू हो, रामचरितमानस को पढ़ते हो और गुरु महाराज मंच से सुनाया करते थे कि ये एक अनी अनामा आदि सचितानंद प्रभु धामा। वो अनामी मालिक था जो सूरत गुरु के सानिध्य में आकर के प्रेम भक्ति करके, गुरु को प्रसन्न करके, गुरु की दया ले करके अपनी सूरत को इस आकाश के ऊपर स्वर्ग, वैकुंठ, पितृलोक, गंधर्व लोक, शक्ति के लोक, साकेत धाम, ईश्वर, काल, महाकाल, ब्रह्म, प्राण, पार ब्रह्म, सबको पार करती हुई और सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद, सबकी मदद लेती हुई जिनकी आत्मा सचखंड पहुंची, और वहाँ जब उनको गुरु ने दूरबीन दिया, वो दूरबीन से अलग अगम अनाम को देख लिया। जब उन्होंने अनामी लोक का दर्शन दीदार किया तब उनको इस मृत्यु लोक में रह रहे सभी जीवात्माओं की चिंता हुई। वो जीवात्मा जो अनामी लोक पहुंच गई, सतलोक पहुंचने के बाद गुरु ने दूरबीन दे दिया। गुरु दियो दूरबीन एक मंजिल भई समीप मिटे घट की अंधियारी ना। वहां पहुंचने के बाद जन्म मरण सब छूट जाता है। तो वहां जब गुरु ने दूरबीन दिया
और जब जीवात्मा उस दूरबीन से उस अलख अगम और अनामी मालिक का दर्शन दीदार किया तो उसने हम जीवात्माओं के लिए उसने मालिक से प्रार्थना किया, क्योंकि मालिक को नीचे के मंडल से मृत्यु लोक से लेकर के और ऊपर के मंडलों में कहीं देखा नहीं, मालिक कहीं मिले नहीं। रास्ते के धनी मिलते गए और आत्मा गुरु की मदद लेके ऊपर चलती चली गई। तब वो आत्मा पूछ रही है उस मालिक से, अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मोह से, बास तुम्हारा कौन देश में। ये अपने लिए नहीं, अपना काम तो उसने कर लिया है, हमारे आपके लिए पूछ रही है। हमारे आपको ये बात समझ में आ जाए, भरोसा हो जाए कि भाई हम भी इस मनुष्य शरीर को किस लिए पाए हैं, हमको क्या करना है और कर क्या रहे। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मोह से, बास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मूर। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराई आए जैसे। मेरा हाल भीन कर गाओ, अलग अलग बताओ, मेरा हाल भीन कर गाओ, देश अपना मुँह ही लखाओ। आत्मा कह रही है कि तन मन संग पड़ी मैं कब से। अभी आपने प्रार्थना में गाया, ये दुख का कारण है कि इस आत्मा के साथ तन और मन लग गया। जा दिन से तुम शब्द विसारा, तन मन संग यारी ठानी, मन के साथ जुड़ गए, यही दुख का कारण है। जब तक मन साथ में रहेगा, काल साथ में रहेगा, कर्म साथ में रहेगा, बार बार शरीर धारण करोगे, दुख खत्म नहीं होगा। ये दुख का देश नहीं, ये दुख का देश है, यहाँ सुख का नामो निशान नहीं है। तन मन संग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहुत तक मैं जब से, क्यों भूली मैं देश तुम्हारा। ये मालिक, मैं तुम्हारे देश को क्यों भूल गई। आय परी परदेश निहारा, ये मृत्युलोक परदेशी तो है, यहाँ जब कोई अस्थाई रूप से रहता नहीं है। जैसे चिड़िया घोंसला बदलती है, आप सुबह से शाम तक कपड़े बदलते हो, सांप केंचुर बदलता है, किराएदार मकान बदलते हैं, उस तरह से जीवात्मा भी तो शरीर बदल रही है। आय परी परदेश निहारा, पताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो वैकुंठ लोक में, इंद्रपुरी या शिव मुकाम में, राम लोक या कृष्ण लोक में, चार खान चर अचर थोक में, और क्यों मोहि डाला काल लोक में। अति भरमाया हर्ष शोक में, ओस के तरह कभी खुशी, और हिमालय पहाड़ से भी बड़ा दुख का भंडार सिर पर। क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भरमाया हर्ष शोक में, अब क्यों आए मोहि चितावन। महापुरुषों को मनुष्य शरीर धारण करके अनामी मालिक को आने की क्या जरूरत है। अब क्यों ऐसा मोहनी स्वरूप बना करके आप क्यों आए मृत्युलोक में, अब क्यों आए मोहि चितावन, समझाने के लिए क्यों आए। रूप धरा तो मति मन भावन। तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खोले। मैं तुमको बता रही हूँ सूरत, मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज मैं अधर समाया, मेरा भेद कोई नहीं पाए। वहाँ कोई और है ही नहीं, जिसको जानकारी कैसे होगी जब कोई वहाँ होगा नहीं।
मेरा भेद कोई नहीं पावे, अब मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। मैं बताऊंगा तभी किसी को पता लगेगा। अनामी मालिक, उनके देश में दूसरा कोई था ही नहीं। अनामी मालिक, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि एक अनी अनामा आदि सचिदानंद प्रभु धामा, वो अनामी लोक में रहते थे। कुछ नहीं था, ये धरती नहीं, आसमान नहीं, सूरज नहीं, चांद नहीं, सितारे नहीं, वेद नहीं, कुरान नहीं, राम नहीं, कृष्ण नहीं, हदीस नहीं, ब्रह्म नहीं, पार ब्रह्म नहीं, काल नहीं, महाकाल नहीं, सतलोक नहीं, अलख नहीं, अगम नहीं, अनाम नहीं। अनामी मालिक और कुछ नहीं था। मैं ही कहूँ तो कहन में आवे, प्रथम अगम रूप मैं धारा। वो अनामी मालिक ने ही अगम स्वरूप धारण किया और अगम लोक में आकर के बस गए। अनामी मालिक ने उसके लिए लोक बना करके और अगम लोक में उनको विस्थापित कर दिया, और बिल्कुल अनामी लोक जैसा ही अगम लोक। प्रथम अगम लोक में धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ न्यारा। अपने जैसा ही उन्होंने लोक बना करके अलग पुरुष को रख दिया। तीसर सत्य पुरुष में भया, और सत्यलोक में ही रच लिया। अनामी मालिक ने सतलोक की भी रचना की। इन तीनों में मेरा रूप, वो अनामी मालिक कहते हैं कि इन तीनों लोकों में मेरा ही रूप है, मैं ही हूँ वहाँ। इन तीनों में मेरा रूप, और यहाँ से उतरी कला अनूप, और यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे पहचानो। अंश दो सतपुरुष निकारी, और ज्योति पहला नाम धरारी। 5-3 की धूम अब मची, और यहाँ बैठ त्रिलोकी रची। काल प्रभु और माया मिल करके 5 तत्व और 3 गुण के मसाला से इस त्रिलोकी की रचना कर दी, और हम जीवों को उसमें फंसा दिया। जीव बेचारे फंस गए, और ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिलोकीनाथ के पुत्र हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, सबसे बड़े ब्रह्मा, उसके बाद विष्णु, उसके बाद शंकर। ब्रह्मा जी का काम जन्म देने का, विष्णु का काम पालन पोषण का, शंकर का काम संहार करने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर को इनकी माँ आद्या महाशक्ति वैष्णव देवी ने कहा कि तुम लोग तीनों के तीनों अपने पिता का ध्यान करो। पिता के ध्यान में बैठ गए। किसने कहा? आद्या महाशक्ति, उनकी माँ ही उन तीनों की गुरु थी। तीनों की गुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर की आद्या महाशक्ति उनकी माँ। तीनों को कहा कि तुम अपने पिता का ध्यान करो। तीनों के तीनों पिता के ध्यान में बैठ गए, लेकिन किसी को काल प्रभु त्रिलोकीनाथ का दर्शन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, आद्या महाशक्ति ने श्राप दे दिया। जैसे हम लोग सोचते हैं गुरु महाराज से कह देंगे कि सरकार हम तो ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं होता, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, और गुरु महाराज तो सब देख रहे हैं, हम गुरु महाराज को धोखा देना चाहते हैं। उसी तरह से आद्या महाशक्ति को ब्रह्मा जी ने धोखा देने का प्रयास किया। आद्या महाशक्ति को मालूम था कि इसने अपने पिता का दर्शन नहीं किया, और झूठ बोलने की वजह से श्राप दे दिया, जिसके वजह से ब्रह्मा जी की कलयुग में पूजा नहीं होती। अपवाद में आपका राजस्थान में जो है अजमेर शरीफ के पास एक ब्रह्मा जी का मंदिर बना है, जो एकमात्र मंदिर है। सुन लो, अजमेर में है, पुष्कर में। वहाँ हम लोग गए थे, विजयपाल सिंह भी थे, हम भी थे, मिल कर के आए हम लोग। वहाँ सत्संगी लोग भी हैं अपने, हम देख के आए थे मंदिर का जब वहाँ गए थे। ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, विष्णु और शंकर ने झूठ नहीं बोला।
इसलिए इन लोगों के मंदिर बन गए, पूजा होने लगी। और जो उनके पिता बोल रहे थे त्रिलोकीनाथ काल प्रभु, उसको सुनने के लिए कहा तो केवल ब्रह्मा जी को सुनाई दिया। और ब्रह्मा जी को सुनाई दिया तो उन्होंने, उस समय कागज़ नहीं था, स्याही नहीं, प्रिंटिंग प्रेस नहीं, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं था। उस समय भोजपत्र के पत्तों को इकट्ठा करके जला करके उसकी राख की स्याही बनी और भोजपत्र पर 1,00,000 श्लोक लिखा गया और 10,000 वर्ष तक उसका प्रचार हुआ। और उसमें लास्ट में लिख दिया कि न इति, यही अंत नहीं है, इसके आगे भी कुछ और है। जब प्रलय होता है, ये धरती जो है पानी में घुल जाती है। धरती पर का कोई जीव रहता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा कुछ नहीं रहेगा, वेद पुराण शास्त्र गीता रामायण कुछ नहीं रहेगा, मुल्ला मौलवी पंडित पुजारी कुछ नहीं रहेंगे, गंगा जमुना कुछ नहीं रहेगा, वो सब जलमग्न हो जाएगा। वो चाहे गंगा का पानी, आपके दरवाजे पर का पानी, सब पानी ही पानी। और पानी को, जल को अग्नि सुखा लेगी और अग्नि को हवा उड़ा लेगी और हवा को आकाश अपने में समेट लेगा। जैसे सत्संग समाप्त होते एक कारपेट तह करके एक जगह रख दिया जाएगा, उस तरह से सब सिमट जाते हैं, तो वेद पुराण कहाँ रहेगा। यही गोस्वामी जी महाराज ने धर्मचंद करमचंद जैनी को, नैनू श्यामा पंडित को समझाया। मियाँ तकी मजिस्ट्रेट को यही गोस्वामी जी महाराज ने समझाया। जिस खुदा ने खुदा को तख्त बख्शा, वो खुदा कौन है? जिसने खुदा को राज दिया, वो खुदा कौन है? इसका जवाब मियाँ तकी मजिस्ट्रेट के पास नहीं था। अरे खुदा को जिसने बनाया, वो खुदा कौन है? और जो आपने शास्त्रों में हम लोगों ने पढ़ा, वो सब गोस्वामी जी महाराज से धर्मचंद करमचंद जैनी कह रहे हैं कि वो तो सब आप जो बयान कर रहे हो, वो सब हमारे धर्मशास्त्रों में है, और जो धर्मशास्त्रों में नहीं है वो आप आगे की बात बता रहे हो। हमारा दिमाग तो चकरा रहा है इसको सुन के। अब आप लोग ये समझो, गोस्वामी जी महाराज जो काशी के राजा थे, उनके राजगुरु थे। काशी के राजा के राजगुरु थे और आदर सम्मान मिलता था, धन मिलता था। बहुत अच्छे पढ़े लिखे परिवार के थे गोस्वामी जी महाराज। राजा टोडरमल नाम था। जब गोस्वामी जी महाराज के समय में जो मौजूदा थे, उनका नाम था राजा टोडरमल। उनके यहाँ उनके पिताजी दादाजी आते थे, पैर धो करके वो राजा महाराजा पीते थे, उनकी पत्नियाँ पीती थी गोस्वामी जी महाराज का। और अच्छे पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुए थे। राज से सम्मान भी मिलता था, धन भी मिलता था। ऊंची जाति में कान कुब्ज ब्राह्मण मोरी जाता, ऊंची जाति में पैदा हुए थे, पढ़े लिखे भी थे, धन भी था, मान सम्मान भी मिलता था। लेकिन गोस्वामी जी महाराज को चिंता हुई कि मुझे मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा। उन्होंने अपने दादा परदादा से पूछा कि आप दुनिया को सुनाते हैं, आपने कुछ देखा भी है इसमें से? बोले हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने सुनाया, उसी को हमने सुना, हमने देखा नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा मुझे तो देखना है, मुझे सुनना सुनाना नहीं है, मुझे देखना है इस चीज़ को। और गोस्वामी जी महाराज पागल के तरह रात रात भर भागते थे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, गुरु बनने के लिए नहीं, राजा महाराजा के गुरु बनने के लिए नहीं, ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के लिए नहीं, रुपया पैसा सोना चांदी के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं,
अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए रात के 12 बजे गांव के बाहर चौराहे पर खड़े होकर के रो रहे हैं। इतने में उनको कंज गुरु मिल गए। उन्होंने कहा, अरे बच्चा तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हारे लिए आया हूं। जैसे तुम मुझे देख रहे हो, जो मैं जुक्ति दे रहा हूं उसका रियाज अभ्यास करोगे तो मैं अंदर भी मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। रास्ता दे दिया। पहले से बर्तन साफ था गोस्वामी जी महाराज का, और 1 साल के अंदर सब कुछ उसमें सब वर्णन किया है कि किस दिन बिजली चमकी और किस दिन उजाला हुआ। मुदत नैन त्रिशितमय। हे राम जी, गलत बात है भाई। तिवारी जी के सत्संग में सुना आप, हमारे में मत सो। मुदत नैन त्रिशितमय भयऊँ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊँ, मोहि बिलो की राम मुस्काए। फिर कहते उधर माही पुनि अंडज राया, देखत बहुत ब्रह्मांड निकाया। सब गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया। उन्होंने कहा कि अगम का सौदा कब हुआ, और उनके पास हृदय दूध का व्यापार करने आते थे। काशी शहर से आते थे और राजापुर से दूध खरीद के काशी शहर पहुंचाते थे। उनको भी सोहरत सुनाई दिया गोस्वामी जी महाराज की। वहाँ गए और रास्ता ले करके भजन किया, और 1 साल में हृदय की आत्मा भी सतलोक आने जाने लगी। जब करिया पालकी पर और सैनी जा रही है तो गोस्वामी जी महाराज के कुटिया के बाहर ही हृदय ने बैठा करके उन लोगों को आगे की साधना बता दिया। लेकिन उसके बाद भी उनको सत्संग की लालसा लगी रहती थी। घर का काम जल्दी जल्दी खत्म करके और रात भर गोस्वामी जी महाराज के चरणों में गंगा के किनारे कुटिया में पड़े रहते थे। रात भर सुनते थे। जिस हृदय की सूरत सतलोक आती जाती थी। मियाँ तकी मजिस्ट्रेट विवाद झगड़ा का फैसला करने गए, और जब वहाँ गए, नैनू श्यामा पंडित कह रहे तो न कुरान को मान रहा, न रोजा को, न नमाज को। जब मियाँ तकी मजिस्ट्रेट ने हृदय से पूछा तो उन्होंने कहा, ये मेरे गुरु ने कहा। बोले तो फिर इसको क्यों मार पीट रहे हो भाई आप लोग, इसके गुरु के पास चलो। और जब गुरु के पास गए तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, हृदय को जिसकी आत्मा सतलोक आती जाती थी, ये तो लबाड़ है। लबाड़ मतलब झूठा, ये लबाड़ है, इसको कोई ज्ञान नहीं। आप लोग तो विद्वान हैं काशी के, आप लोग पूजनीय हैं। मेरे इस झोपड़ी पर आने का कष्ट क्यों किए? आइए आप लोग विराजिए। और गोस्वामी जी महाराज अपने हाथ से चटाई बिछा करके बैठाया और उनके चरणों को स्पर्श किया पंडित विद्वानों का जो बहस करने आए थे, और घड़े का पानी पिलाया। और जब शास्त्रार्थ करने लगे, किंतु ये वेद को नहीं, गंगा जमुना को, ये तो कह रहा अंदर गंगा जमुना त्रिवेणी अंदर है, राम कृष्ण दोनों अंदर है, रावण अंदर है, और आपके जो है सारे तीर्थ अयोध्या अंदर है, ये सब अंदर। गोस्वामी जी महाराज जब समझाने लगे कि वेद तो 10 होते हैं। अब पंडितों ने शास्त्रों में पढ़ा ही नहीं था कि आज तक की 10 वेद कौन से हैं। उन्होंने कहा यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद तो आप सब लोग जानते हैं, एक प्रसंगी और एक उपसर्ग, और 4 वेद को वेद नहीं जान पाया। जब प्रलय में सब कुछ पानी में घुल जाएगा तो वेद की किताब रहेगा, गीता रामायण शास्त्र रहेंगे, ये सब नष्ट हो जाएगा। और जब महाप्रलय होता है तो महाप्रलय में तो महाकाल के देश तक सब कुछ नष्ट हो जाता है, और संत
अपनी अपनाए जीवात्माओं को सतलोक बुला लेते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। समझे कि नहीं? ये बहुत ऊंचा रास्ता गुरु महाराज ने हम लोगों को दिया। मियाँ तकी मजिस्ट्रेट को जब अनुभव हुआ, उन्होंने नहीं देखा मैं मुसलमान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंग्लैंड से पढ़ के ICS की डिग्री लेकर के आया हूँ। नहीं, ये ब्राह्मण है, हिंदू है, पंडित हैं, ये हमारे धर्म विरोधी हैं, ये नहीं। जब उन्होंने जो जो सवाल किया गोस्वामी जी महाराज, जब मियाँ तकी मजिस्ट्रेट को समझाने लगे और जब साधना में बैठे उनको अनुभव हुआ, तो वो अपने अनुभव की बात उसमें बताने गए, तो उनके मुंह से कोई बात नहीं निकल रही है। आवे न बात नयन बहे पानी, आंसुओं की धार फूट पड़ी। उस तरह का भाव हम लोगों को भी पैदा करना पड़ेगा। देखो, मोटी बातें समझो कि जब तक 33 नंबर नहीं लाओगे पास मार्क्स, तब तक एक एग्जामिनर आपको 11वीं में एडमिशन के लायक सर्टिफिकेट नहीं देगा। चाहे 10 बार में, चाहे 20 बार में आपको 33 नंबर लाना पड़ेगा। एग्जामिनर दया कर दे तो भी जो है 28 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। 5 नंबर उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, 5 से ज़्यादा ग्रेस नहीं दे पाएगा वो। 28 नंबर तक तो पहुंचाना पड़ेगा आपको। गुरु महाराज कहते थे कुछ आप करो, कुछ मैं करूं और कुछ वो मालिक करेगा, तब जीवात्मा का काम होगा। हंसते खलते पीऊ मिले तो कौन अभागिन रोए, कौन दुहागिन हो। हंसते खेलते नहीं। देखो, मैं ज़्यादा नहीं 5-7 मिनट और लूँगा। गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने सबसे पहले घट रामायण लिखा। पहले गुरु को ढूंढा, साधना किया। 13 लोगों को, नैनू श्यामा पंडित, कालू करिया, जैनी सैनी, धर्मचंद, करमचंद, और अभी मैंने घट रामायण में पढ़ा मानगिरी, वो परमहंस थे। परमहंस गति तक आते जाते थे, वो भी गए। परमहंस गति तक जाते थे मानगिरी। और आपके नैनू श्यामा पंडित, कालू करिया, जैनी सैनी, धर्मचंद, करमचंद, फूलदास, रेवतीदास, मंगलदास, ये कबीर संप्रदाय के महंत लोग, और ये सब लोग शास्त्रार्थ करने गोस्वामी जी महाराज ने समझाया तो फूलदास माला मिर्जई सब तोड़ के रख दिए और जनेऊ तोड़ दिया और लंगोटी लगा के कहा कि अब इनके चरणों में रहूँगा। जो लाखों गुरुओं के चेलों के गुरु थे, वो कह रहे हैं इनके मैं चरणों में रहूँगा, इनके चरणों में। और रेवती दास को बिठाया, हीरे जड़े पालकी पर गए, आधे रास्ते से लौट के आ गए। काशी के गंगा के किनारे से कबीर चौराहे के बीच में आधे रास्ते में गए, वहीं से पालकी पर से उतरे और रेवती दास भी मंगल दास को बैठा के चले आए। और दोनों लोग पूछ रहे हैं सरकार गुरु किसे कहते हैं, गुरु का क्या काम है? तो ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में बोले एक अकेला। आम के गुठली के अंदर एक विशाल आम का फलदार पेड़ छुपा हुआ है। जब उसको उपयुक्त स्थान पर गुठली को रख दोगे, उसकी निरख परख निगरानी, उसकी परवरिश सही तरीके से करोगे, तो कुछ वर्षों में वो आम का एक विशाल पेड़ बन जाएगा जो लाखों आपको मीठा फल आम का देगा। उसी तरह से जैसे मंगल और चंद्रमा पर बहुत से वैज्ञानिक पहुंचते हैं, वो भी तो किसी मास्टर के पास गए। उस तरह से आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के जानकार के पास हमको भी पहुंचना पड़ेगा। गुरु गिरे गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी नहीं पढ़ा, सारी पढ़ाई पढ़ लिया राम लक्ष्मण ने। कृष्ण भी गए संदीकनी ऋषि के आश्रम पर, सुदामा भी गए और गुरु ने उन लोगों को भी पढ़ाया। अब गोस्वामी जी महाराज ने घट रामायण लिखा, उसका विरोध किया। फिर राजा टोडरमल जो उनके
शिष्य थे पहले के, जिनके राजगुरु थे वो गोस्वामी जी, उनके यहाँ घट रामायण छुपा दिया। और कुछ दिनों के बाद वही गोस्वामी जी महाराज पूना शहर में पैदा हो गए, बाजीराव पेशवा के बड़े भाई के रूप में। ब्राह्मण परिवार में पूना शहर में पैदा हो गए। और जब वहाँ पैदा हुए तो 12 साल में उनके पिताजी ने शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद भी पूरा ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनकी पत्नी ने कोई सेवा करके उनको प्रसन्न किया और कहा मुझे आशीर्वाद में एक पुत्र दीजिए। तब श्यामजी राव पेशवा ने एक बच्चा उनको दिया। और जब 21 साल की उम्र हुई, 1 साल का बच्चा था, तो वो पिताजी उनके राज तिलक करने जा रहे थे और वो घोड़े पर सवार होकर राजपाट छोड़ के चले गए। राजपाट को लात मार दिया, छोड़ के चले गए और बहुत दिनों तक भूखे प्यासे जंगलों में रहे। तब हाथरस में आकर के सत्संग और नामदान शुरू किया। गुरु महाराज के नाम के आगे साहब लगता है। और उन्होंने उस घट रामायण को लिखा जो गोस्वामी जी महाराज टोडरमल के यहाँ छुपा करके रामचरितमानस लिखे। और जेल में आपके ही दिल्ली गेट पर जहाँ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, वहीं पर जो है जेल था उस समय मुगलों के शासन में। वहाँ आज भी खूनी दरवाज़ा है और वहाँ गोस्वामी जी महाराज को अकबर बादशाह ने जेल में बंद कर दिया। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा सारा जेल में लिखा। और मरे हुए कबूतर को गोस्वामी जी महाराज ने अपने गुरु को याद करके उड़ा दिया, जिंदा हो गया। क्या कहा उन्होंने? बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो नर रूप में गुरु हैं, मैं ऐसे गुरु की वंदना करता हूँ। रामकृष्ण ने नहीं, रामकृष्ण को नहीं याद किया, अपने गुरु को याद किया। और वही गुरु महाराज के नाम के साथ जो साहब लगता है, उन्होंने घट रामायण लिखा। वो शिव दयाल जी महाराज के गुरु जो राधा स्वामी नाम जगाए थे, शिव दयाल जी महाराज के गुरु थे। और शिव दयाल जी महाराज के जाने के बाद जो ब्रह्म प्रकाश मिश्र बाद में हुए, पहले बाबूजी महाराज शालिग्राम राय हुए। और बाबूजी महाराज आपके ब्रह्म प्रकाश मिश्र, 3 गुरु आगरा में और 3 गुरु पूरे हुए आपके ब्यास में। जयमल सिंह महाराज, सावन सिंह महाराज, जगत सिंह महाराज। जयमल सिंह महाराज फौज के ब्रिगेडियर की नौकरी को रिजाइन कर दिया। सावन सिंह महाराज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे फौज में। और हर कार्यक्रम में जयमल सिंह महाराज आगरा लेके जाते थे। और जब प्रसाद भेजते थे तो कहते थे बड़े भंडारे का प्रसाद है। आगरा भी सेवा भेजते थे, सत्संग वहाँ करते थे, आश्रम वहाँ बना लिया ब्यास में, लेकिन फिर भी आगरा में सेवा भेजते थे। और हर भंडारे पर अपने गुरु के कार्यक्रम पर जाया करते थे। ये पूरे गुरु की पहचान। सावन सिंह महाराज भी पढ़े लिखे थे। और उसके बाद जगत सिंह महाराज जो 9 साल गुरु रहे, वो भी प्रोफेसर थे। अब उसी में से निकल के गरीबदास जी महाराज आए, जो दिल्ली सराय रोहिला में थोड़े दिन रहे, उसके बाद चले गए हाथरस, वहाँ जाके सत्संग शुरू किया। दादा गुरु के बड़े भाई विष्णु दयाल जी महाराज, जैसे गुरु महाराज को जीवात्मा की चिंता हुई, उनको भी चिंता हुई, वहाँ पहुँच गए और थोड़े दिन में अपनी साधना को पूरा कर लिया। एक दिन गरीबदास जी महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, मैं कुछ लिखवा रहा हूँ, तुम लिखो। जब लिखवाने लगे घट रामायण, तो कहा अच्छा इसको रख दो, अब फिर जब मेरे पास समय होगा तो मैं लिखवा दूंगा, पूरा करवा दूंगा। थोड़े दिन के बाद विष्णु दयाल जी महाराज की इच्छा हुई कि चलो उसको पूरा कर दूं, तो उन्होंने घट रामायण को पूरा कर दिया। घट रामायण को विष्णु दयाल जी महाराज दादा गुरु के बड़े भाई
उसको पूरा लिख दिए। फिर गरीबदास जी महाराज ने कहा, बच्चा वो कहाँ तक लिखवाया है वो जरा ले आके मुझे सुनाओ। तो सुनाने लगे तो वो तो पूरा सुना दिए। जब पूरा सुना दिए तो गरीबदास जी महाराज ने कहा, तुम तो पूरे हो गए। यानी जो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा वही जो है श्याम जी राव पेशवा जो गुरु महाराज के नाम के आगे साहब लगता है, वही चीज़ उन्होंने लिखा। दोनों एक साथ नहीं पैदा हुए, लेकिन जब ऊंचा चढ़ के देखा, घर घर की एक लेखा, जब वहाँ पहुँच जाएगा आदमी, कोई किसी का विरोध नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा। जब तक मन और तन रहेगा तब तक आप कर्म करोगे, और मन आपको भटकाएगा और मन आपको मालिक के पास जाने नहीं देगा। विष्णुदयाल जी महाराज ने घट रामायण लिख दिया। मिश्रा जी मकराना में पत्थर खरीदते थे और हम लोग पूनम पर जाते थे सत्संग सुनने। उस टाइम जैसे मोबाइल पर ये व्हाट्सएप डाल देते हो फलाने ने ये सत्संग सुनाया, वो समय नहीं था 1997 में। और जो गुरु महाराज यहाँ सुनाते थे और मिश्रा जी पत्थर खरीद रहे हैं मकराने में, और जब आते थे तो बसंत लाइन में मिश्रा जी जो सत्संग सुनाते थे, जो गुरु महाराज पूनम पर सुनाए होते थे। जब हृदय गुरु नहीं बने, जब मियाँ तकी मजिस्ट्रेट गुरु नहीं बने, जब इंदुमती कबीर साहब के जाने के बाद जब काल को कोई मौका नहीं मिला, तो कबीर दास का स्वरूप धारण करके इंदुमती के सामने आ गया। बोले, तू पहचान नहीं रही, मैं तेरा गुरु कबीर। बोले, आप मेरे गुरु नहीं हैं। कैसे? बोले, आपकी आंखें लाल है और आपकी आंखें पूरी खुली है, और एक गुरु की पहचान नहीं है। गुरु महाराज को देखो, गुरु महाराज नीचे की तरफ देखते हैं, गुरु महाराज की आंख में से दया बरसती है, प्रेम बरसता है, और काल की आंखें लाल होती है गुस्से में। इंदुमती को कबीर साहब ने भरपूर समझा दिया था और हम लोगों को नहीं समझाया, गुरु महाराज ने नहीं समझ पाए। सत्संग महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपनी रफ्तार हम लोग थोड़ा तेज करें। गुरु से प्रेम, भक्ति, आदेश का पालन। ये नहीं कि गुरु कहे पूरब को चेला पश्चिम जाए, और अंधेर टाटी कपट की कैसे हो मिला। बात नहीं बनेगी। 28 नंबर तो लाना पड़ेगा, तभी अगले क्लास में जाओगे। मोटी बातें समझ लो। जो लोग कहते हैं, गुरु महाराज ने कहा भजन तो मैं करा लूँगा, अब आप करते नहीं हो तो आप सतलोक कैसे जाओगे? गुरु महाराज ने गलत कहा, भजन कराएंगे, आज से बढ़िया होगा अगला जन्म आपका। जैसे संसार की पढ़ाई के लिए आप जो है मास्टर ढूंढते हो, आपके अंदर भरपूर वो ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को उभारने वाला कोई मास्टर चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी आध्यात्मिक जानकार गुरु की ज़रूरत है। तो आप सब लोग समय निकालो, अभी तिवारी जी सब कुछ समझाएंगे। आप सब लोग 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 22 तारीख को रात में 12:05 पर पूजा प्रसाद शुरू होगा, और 23 तारीख को महाराज जी का सत्संग सुबह और नामदान होगा। नामदान घर जाने का रास्ता है। नामदान मिल गया पूरे सदगुरु से, और आपकी 1 घंटे बाद मौत होगी तो अभी आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। नहीं तो दुनिया का कोई भी कर्म कर लो, आपको दोबारा ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। राजा नृप का नाम सुने होंगे आप लोग। कोटि गाय नृप पुण्य करत है, गिरगिट जोनी परी, कर्मगति टारे नाही टरी। आप कहेंगे कैसे? 2 पंडित विद्वानों को एक ही गाय दान कर दिए थे, और दोनों पंडित आपस में लड़ने लगे, पूछने लगे तुमने किसको दान दिया? वो कह रहे मुझे दिया, वो कह रहे मुझे दिया। दोनों गाय को खींच रहे हैं।
अब गिरगिट के तरह अपना गर्दन बना लिए। तो जो करोड़ों गाय दान करते थे उनको गिरगिट के शरीर में, तो हम तो अरुण गोविल को राम और दीपिका को सीता माता मानते हैं। क्या नाई लेकर के वो 14 साल वनवास में राम गए थे? गुरु महाराज कहते थे कृष्ण की महाभारत के समय इतनी लंबी लंबी दाढ़ी थी, 125 साल का होके कृष्ण भगवान ने शरीर छोड़ा, और उनके साथ रहने वाले तो नरक में 5 पांडव गए। धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक। क्यों? अस्वस्थामा हतो न नरो न कुंजर। मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरु महाराज ने नहीं कहा। अरे हिंदुओं, आपका गीता कह रहा अस्वस्थामा हतो, अस्वस्थामा मारा गया, न नरो आदमी नहीं, कुंजर हाथी। जब तक हाथी शब्द आया तब तक कृष्ण ने जोर से शंख बजवा दिया, सुन नहीं पाए, क्योंकि हाथी भी युद्ध कर रहा था और गुरु द्रोणाचार्य का बेटा भी अस्वस्थामा नाम उसका भी था। और तब ये हो गया, हम लोग कागज पीतल तांबे सोने हीरे पत्थर मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करके, वो भी स्वरूप का ज्ञान नहीं, क्योंकि राम के समय का कोई है नहीं, कृष्ण के समय का कोई है नहीं, और आप कोई ऐसे गुरु को ढूंढे नहीं जो आपको रास्ता बता दे और आपकी आत्मा इस शरीर में से निकल के, जैसे हम लोग संगम विहार से चले, अभी सत्संग खत्म होगा, खाना खाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, उस तरह से आपको महात्मा युक्ति बता देंगे। यहाँ बैठोगे और आत्मा फट निकलेगी, ऊपर के मंडलों से सैर करके आ जाएगी। आपके बीच में रहेंगे, हल जोतेंगे, खेती करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, घास काटेंगे, कपड़ा बुनेंगे, जूता सिलेंगे, आप पहचान नहीं पाओगे। राजमहल में भी रहेंगे, झोपड़ी में भी रहेंगे, आप पहचान नहीं पाओगे कि ये महात्मा है। आपके साथ रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे। इसलिए जब आपकी ऐसी कोई इच्छा हो तो आप मथुरा चले आओ, और 5 दिन का सत्संग का कार्यक्रम रहेगा, और बाकी आपको तिवारी जी सुनाएंगे। आप लोग बड़े ध्यान से एक एक वचनों को सुनना। जय गुरुदेव। जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई हो तो आप जो भी ठीक समझे, मुझे छोटा समझ करके मुझे क्षमा करेंगे। जय गुरु।